किसी समय ब्राह्मण दंपत्ति जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। ब्राह्मण का नाम द्रोण था तो उनकी पत्नी का नाम धरा। दोनों सदैव प्रभु में ही मन लगाकर रहते थे। एक समय की बात है, ब्राह्मण भिक्षा मांगने बाहर गए हुए थे। तभी एक राहगीर उनकी कुटिया पर भोजन मांगने आया और बोला, कुछ खाने को दे दो, मेरे माता पिता भी भूखे हैं। माता धरा ने कहा, मेरे पति बाहर भोजन का प्रबंध करने गए हैं, कुछ समय बाद आएंगे, मैं आप सबको भोजन करवा दूंगी। कुछ देर उस राहगीर ने इंतजार किया, लेकिन बाद में वह क्रोधित होने लगा। तुम्हारे पति तो अभी तक नहीं आए, मुझे देर हो रही है, मेरे पिता भूखे हैं। तभी माता धरा ने कहा, आप थोड़ी देर रुकें, मैं ये जानती हूँ अगर अतिथि घर से चला जाए तो वह घर का सारा पुण्य लेकर जाता है और श्राप देकर जाता है। आप थोड़ी देर रुकें, हमारे गृह स्वामी जरूर कुछ न कुछ इंतजाम कर देंगे। राहगीर बोला, तुम्हारे गृह स्वामी कौन है? तब माता धरा बोली, हमारे गृह स्वामी भगवान विष्णु हैं, वह सबका स्वामी है, वह कुछ न कुछ इंतजाम करेगा ही। हमारा पूरा विश्वास है, इस विश्वास से देवताओं का पेट भरता है, हम लोगों का नहीं। हम भूखे हैं, मेरे माता पिता को मैं अगर थोड़ी देर और भूखा रखा तो वो बेहोश हो जाएंगे। तब माता धरा बोली, आप रुकिए, मैं बाहर जाकर कुछ न कुछ देखती हूँ। और थोड़ी देर में ही माता धरा अतिथियों के लिए बाहर कुछ लाने के लिए गई। इससे पहले माता धरा आज तक बाहर नहीं गई थी, इसलिए उसे मालूम नहीं था जब कोई दुकान से सामान खरीदते हैं तो बदले में कुछ देना पड़ता है। दुकानदार ने पैसे मांगे तो माता धरा बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आपको जो ठीक लगे आप बताइए, मैं आपको क्या दूं? तब दुकानदार माता धरा को देखकर काम मोहित हो गया। उसने माता धरा से उसके स्तनों की मांग की। माता धरा सरल हृदय की समझ ना सकी। इस विश्व में ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मन में ऐसा विचार भी आ सकता है। हृदय में तो साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं। उन्होंने अबोध शिशुओं के लिए अमृत रूपी ये दूध स्तनों में भेजा है। मेरे तो अतिथि और नारायण दोनों ही भगवान स्वरूप हैं। मैं अपने अतिथि के लिए कुछ भी करूंगी। ऐसा विचार करके माता धरा ने पास में रखी छुरी से अपने दोनों स्तनों को काट दिया। यह देखकर दुकानदार वहीं बेहोश हो गया। माता धरा बड़ी मुश्किल से अपनी कुटिया पहुंची और अपने दोनों स्तनों को जमीन पर रखकर बोली, हे नारायण, इन्हें स्वीकार करके बाहर अतिथि खड़े हैं, अब मैं और ज्यादा खड़ी नहीं रह सकती। इतना कहकर माता धरा बेहोश हो गई। ऐसा दृश्य देखकर लग रहा था जैसे शस्त्रों सूर्य एक साथ वहां आ गए हों। तभी वहां साक्षात प्रभु नारायण प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा धारण किए वे प्रभु का ये स्वरूप बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह राहगीर के रूप में भगवान साक्षात खुद नारायण थे और राहगीर के माता पिता के रूप में भोलेनाथ और माता पार्वती थी। प्रभु बोले, धरा, मैं तुम्हारी त्याग और साहस का अति प्रसन्न हूँ। मेरे लिए अपने स्तनों का त्याग तुमने किया है। अगले जन्म में तुम्हारा पुत्र बनकर मैं इन्हीं स्तनों का पान करूंगा। भक्ति भगवान को बांधने की अमोघ शक्ति होती है, जो माता धरा ने कर दिखाया। और भगवान विष्णु कृष्ण बनकर मैया यशोदा के यहाँ पुत्र बनकर जन्मे। माता धरा मैया यशोदा हुई और उनके स्वामी द्रोण नंद बाबा हुए। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर कहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। कहानी को देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।